लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर प्रतिशत लब्धि फाइंड कर रहे थे हम। प्रतिशत लब्धि का हमने फॉर्मूला लिख दिया था, प्रेक्षित मात्रा बटे सैद्धांतिक मात्रा। ठीक है, लास्ट वीडियो देख लीजिए, फिर आपको ये वीडियो भी समझ आ जाएगी। प्रतिशत लब्धि 21 नंबर पॉइंट लिख रहे हैं हम, प्रेक्षित मात्रा बटे सैद्धांतिक मात्रा इंटू 100। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रतिशत लब्धि है ये किसके लिए फाइंड किए थे। प्रतिशत लब्धि सदैव उत्पाद के लिए फाइंड किए थे। इसके लिए भी दो बातें जान लीजिए। उत्पाद के लिए फाइंड किए थे, ठीक है। और बी नंबर की जो प्रतिशत लब्धि में इस समय प्रेक्षित मात्रा बटे सैद्धांतिक, इसको ऐसे याद, प्रेमा बटे सीमा याद करते हैं। प्रेमा बटे सीमा इंटू 1000। प्रेमा बटे सीमा, सैद्धांतिक को हमने सै को सीमा बना दिया। प्रेमा बटे सीमा इंटू 100 प्रतिशत लब्धि का फॉर्मूला ऐसे भी याद कर सकते हैं। ट्रिक बता दिया आपको ऐसे, ठीक है। तो प्रश्न में ना आपको सदैव ना जो भी दी गई मात्रा होगी, उत्पाद की दी गई मात्रा होगी, उसमें प्रेक्षित मात्रा ही पूछी जाएगी। जब प्रश्न में आपको दी गई या पूछी गई जो मात्रा होगी ना, तो प्रेक्षित मात्रा ही, प्रेमा ही पूछी जाएगी और कुछ नहीं मात्रा पूछी जाएगी। प्रेक्षित मात्रा प्रश्न में दी होगी इससे, वो भी उत्पाद के लिए। और जो सैद्धांतिक मात्रा है ये हमने स्टोइचियोमेट्री से फाइंड करनी है। आपको पता है स्टोइचियोमेट्री क्यों पढ़ाई गई है आपको, ठीक है। अब आ गया कॉन्सेप्ट नंबर 22। ये जो सम कॉन्सेप्ट है ना, सभी क्लियर कर रहे हैं, इसके अंदर सभी इंक्लूड है। 22 नंबर कॉन्सेप्ट क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं सीमांत अभिकारक। जिस स्टूडेंट को शॉर्ट नोट्स से थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो यहाँ से देख सकता है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। सीमांत अभिकारक, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना, ये रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म होता है, याद रखना। सबसे पहले समाप्त, ये बात याद रखें, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट के कुछ फॉर्मूले वो भी आपको याद रखने हैं। कैसे लगाना है फॉर्मूला पूरा खोल के तो मैं बता नहीं सकता, पर आपको थोड़ा सा ऐसे हिंट देते हैं। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट के मोल अपॉन गुणांक। गुणांक समझते हो ना, जो आगे जो रिएक्शन में आगे जो वैल्यू लगाई जाती है, उत्पाद के मोल बटे, आपको पता चलना है LR कैसे फाइंड करना है। रिएक्शन दी होगी, रिएक्शन में उसके मोल, जो मोलों का अनुपात जिसमें कम आएगा, ठीक है, वही LR होएगा। क्योंकि जो जिसमें अनुपात कम आएगा वही LR होएगा, क्योंकि हमें जो अभिक्रिया सबसे पहले ख़त्म हो, जो सबसे कम होएगा वही सबसे अभिक्रिया पहले ख़त्म होएगा, तो वही LR होएगा, ठीक है। तो इसके LR का एक तो फॉर्मूला ये हो गया, LR के मोल बटे गुणांक बटे उत्पाद के मोल बटे गुणांक। और यदि हमें जैसे हमें कह दें कि उत्पाद के मोल निकालिए, तो हम LR के मोल बटे गुणांक, उत्पाद के मोल छोड़ देंगे, इसे निकाल लेंगे, इसे फाइंड कर सकते हैं। हमें कह दें LR के मोल निकालिए, LR का पता चल गया तो हम ये और ये फाइंड करके इससे LR के मोल कर सकते हैं। हमें कह सकते हैं LR फाइंड कीजिए, तो हम उत्पाद के मोल बटे गुणांक LR बटे LR, फिर LR के मोल निकाल लेंगे, सिंपल है। यदि हमें कह दें कि जो LR तो लग गया, अब दूसरा जो होएगा वो एक्सेस रिएजेंट होएगा, उसके हमें रिएक्टेड मोल निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ER रिएक्टेड मोल, रिएक्टेड रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट के रिएक्टेड मोल अपॉन गुणांक बराबर LR के मोल बटे गुणांक। यदि हमें LR तो पूछ लिया, LR हमने पता है, ER के मोल पूछे, एक्सेस रिएजेंट के मोल पूछे, तो हम ऐसे LR के मोल बटे गुणांक करके एक्सेस के रिएजेंट निकाल सकते हैं। और 3 नंबर, यदि हमें कहे कि
इसके जो शेष बच गए ना मोल, जो अभिक्रिया पूरी हो गई थी, ये एल आर हमने पता लिया, एल आर पहला ख़त्म हो गया, पीछे जो एक्सेस रिएजेंट बच गया था उसके मोल कितने हो गए, तो उसके लिए हम ऐसे एक्सेट रिएजेंट के बच्चे मोल बराबर प्रारंभिक मोल माइनस रिएक्टेड मोल। जो अभिक्रिया में काम लिए हैं हमने वो रिएक्टेड मोल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जो प्रारंभिक मोल थे वो देख लीजिए और रिएक्टेड मोल देख लीजिए। अब 23 नंबर पॉइंट, ये थी थ्योरी। अब थोड़े से द्रव्यमान, वो 5 नियम है, द्रव्यमान संरक्षण, निश्चित गुणित अनुपात और गुणित अनुपात, निश्चित गुणित अनुपात, निश्चित अनुपात का नियम, पहले द्रव्यमान संरक्षण, फिर निश्चित अनुपात का नियम, फिर गुणित अनुपात का नियम, गैसीय आयतन का नियम और अवोगाद्रो अवधारणा। ये आपको थोड़ा सा लिख देते हैं, आप इसके बता देता हूँ, आप इसको लिख लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम, ये तो आपने अभी याद किया होगा कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में जो हम परमाणु लेते हैं उनका द्रव्यमान समान ही रहता है, ठीक है। पर ये ना, इनके लिए याद रखना, ये नाभिकीय रिएक्शन पर लागू नहीं होता ये नियम, नाभिकीय रिएक्शन पर लागू नहीं होता ये। ठीक है, 2 नंबर आ गया, ये था द्रव्यमान संरक्षण नियम। अब निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात नियम में क्या होएगा कि जैसे पानी है, पानी आप कहीं से ले आइए, समुद्र का पानी ले आइए, नाली का पानी ले आइए, डिग्गी का पानी, कहीं का पानी ले आइए, उसका जो उसमें परमाणु होएगा ना, जैसे 2H2 के मॉलिक्यूल और 2H2 के मॉलिक्यूल और एक हाइड्रोजन का एटम होएगा ना, उनका जो सरल अनुपात होएगा ना वो सेम ही रहेगा, पानी चाहे कहीं का ही हो। इसके लिए भी एक बात याद कर लीजिए कि ये ना समस्थानिकों पर लागू नहीं होते, समस्थानिकों पर। ये नियम समस्थानिक पर लागू नहीं होता, याद रखना। अब आ गया गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात में क्या है कि 2 ही तत्व होने चाहिए, ज़्यादा तत्व नहीं होने चाहिए, 2 तत्व होने चाहिए और वो 2 तत्व एक से अधिक उत्पाद बनाने चाहिए। 2 से अधिक या 1 से अधिक 2 ही होता है, और क्या होता है कि 2 से अधिक यौगिक बनाने चाहिए, मतलब केवल 2 तत्व होने चाहिए, केवल 2 तत्व हो और 2 से अधिक यौगिक बनाए। ठीक है, 26 नंबर गैसीय अनुपात का नियम। गैसीय अनुपात नियम में क्या होता है कि जो गैस से होती है ना, उनका आयतन सदैव निश्चित ताप और दाब पर सिंपल सरल अनुपात में रहता है। ये बात याद रखना, मतलब फ्रैक्शन में नहीं रहता, सरल अनुपात में ही होता है। और 27 नंबर लास्ट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ मैं, अवोगाद्रो, और ये चैप्टर इसके साथ समाप्त होएगा। अवोगाद्रो अवधारणा, इसे तो फिर कौन नहीं जाता। अवोगाद्रो अवधारणा में क्या होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जो अभिक्रिया के मोल होते हैं ना, वो उनके आयतन के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब N बराबर V, जो अभिक्रिया के आयतन है निश्चित ताप और दाब पर, वो उनके मोलों के अनुपात के बराबर हो सकता है। ये आपको मैं एक बार पूरा नोट्स दिखाता हूँ, पिछले लास्ट लेक्चर वाले भी और अभी वाले भी के लीजिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, यहाँ से पॉज कर लीजिए स्क्रीन को। सबसे पहले मैंने AMU के बारे में बताया, फिर आपको परमाणु का भार कैसे मापते हैं AMU में, रियल एटॉमिक मास में, एक्चुअल एटॉमिक मास में, फिर मॉलिक्यूल का कैसे मापते हैं,
रियल मोलिकुलर मास, एक्चुअल एटॉमिक मास, फिर ग्राम में कैसे मापते हैं, ठीक है। फिर आपको 1 ग्राम की वैल्यू बताएगी, 1 ग्राम बराबर क्या होता है, कैसे सिस्टम होता है, 1 ग्राम बराबर 1 मोल, 1.6 × 10⁻⁴, ठीक है। 1 मोल की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं 6.022 × 10⁻23। और कणों की संख्या, जैसे ये मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, इससे आप सभी फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। आयतन ज्ञात कर सकते हैं, कणों की संख्या भार ज्ञात कर सकते हैं। मोल दिया तो मोल से इंटू कर जाना है, और इधर मोल की तरफ आना है तो भाग करके आना है। जैसे 1 मोल गैस का द्रव्यमान तो V/ρ, जैसे जल का घनत्व 1 होता है, 1 ग्राम पर ml होता है, याद रखना, ठीक है। और R की वैल्यू जैसे 8.134 होती है, उसे आप 25/3 भी लिख सकते हैं। ऐसे कुछ ट्रिक्स जान के अच्छा लगेगा आपको। जैसे 1 dm³ लिखा है, उसे हम 1 लीटर कहते हैं, और 1 cm³ लिखा है, उसे हम 1 ml कहते हैं। 1 cc मतलब 1 ml, ये भी ऐसे। फिर मोल के बारे में बताया, वाष्प वेपर डेंसिटी बताया, जो गैसों के लिए यूनिट लेस होता है, गैसों के लिए अणुभार बटे, ठीक है। उसके बाद हमने आयन, किसी भी आयन में इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, मोल फाइंड करते हैं। पहले मोल इंटू Na करते हैं, फिर तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इंटू आयन इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं, फिर प्रतिशत मात्रा। यूरे वाला हमने फॉर्मूला बताया था कि परमाणु संख्या इंटू परमाणु भार बटे अणुभार इंटू 1000। यदि न्यूनतम अणुभार पूछे तो परमाणु संख्या हम 1 लिख सकते हैं। जैसे हमें हीमोग्लोबिन फार्मूला पता नहीं है, और हीमोग्लोबिन का हमसे कोई न्यूनतम अणुभार पूछ ले, तो हमें फार्मूला भी पता नहीं है, तो हमें क्या पता ले इसमें फेरस के कितने परमाणु हैं, तो हम वहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। परमाणु भार तो हमें दिया होगा, अणुभार तो नहीं पूछाएगा ना, ठीक है। और मूलानुपात सूत्र फाइंड कैसे करते हैं, मोलों का सरल अनुपात होता है ये n अणुभार बटे मूलानुपात सूत्र। अणु सूत्र बराबर मूलानुपात सूत्र इंटू Na। परमाणु संख्या दी हो और मूलानुपात सूत्र पूछा है तो मोलों का सरल अनुपात निकाल दीजिए, वही मूलानुपात सूत्र रहेगा। स्टोइचियोमेट्री, परमाणु द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, परमाणु संरक्षण नियम पर और द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित होती है। जैसे हमने स्टोइचियोमेट्री में A + B = C + D रिएक्शन दी है, तो मोल ऑफ A बटे A मोल ऑफ B बराबर, ठीक है, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। गुणांक होता है ये, इसके मोल, इससे मोल के आप मोल को आपको बताइए कैसे फाइंड करते हैं। इसका ग्राम में मात्रा बटे अणुभार फाइंड कर सकते हैं। मोल फाइंड करते बाद में A लिख के, और आप शोन जो भी आपको दिया है। जैसे आयतन भी फाइंड कर सकते हैं इससे हम। और अज्ञात हाइड्रोकार्बन रिएक्शन दी CH है, जितने कार्बन है उतने ऑक्सीजन होंगे, जितने हाइड्रोजन है उतने उसके आधा होगा, और ये ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद में हमने 20 नंबर पॉइंट प्रतिशत मात्रा, शुद्ध नमूने का भार बटे अशुद्ध नमूने का। पर्सन में क्या दिया होगा हमें, पर्सन में सदैव अशुद्ध नमूने का भार दिएगा, शुद्ध नमूने का हमें स्टोइचियोमेट्री से निकालना है, और ये अभिकारक के लिए निकाली जाती है, याद रखना। उसमें प्रतिशत लब्धि, प्रेक्षित मात्रा बटे सैद्धांतिक मात्रा इंटू 1000, प्रेमा बटे सीमा इंटू 1000, ये उत्पाद के लिए निकाली जाती है। और पर्सन में हमें सदैव प्रेक्षित मात्रा दी होगी, सैद्धांतिक मात्रा हमने स्टोइचियोमेट्री से निकालनी है। फिर LR का हमने बताया था कि LR कैसे फाइंड करते हैं। कि रिएक्शन में जो से पहले समाप्त होता है ना, वही LR होता है। इनके मोलों का अनुपात देख लीजिए, जिसके मोल कम होंगे